सारे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग फिर से संडे स्कूल की कहानी की तरफ बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रेयर कर रहे हो और बाइबल पढ़ रहे हो और परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद करे। आज की नई कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है द वुमेन एट द वेल। द वुमेन एट द वेल यानी कुएं के सामने स्त्री। कुएं के सामने स्त्री, ठीक है। Today's scripture reference is John chapter 4 verse 1 to verse 26. John chapter 4 verse 1 to verse 26. आज की हमारी कहानी बाइबल के इस बुक पर आधारित है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4था अध्याय 1 से लेकर 26वां वचन। आप लोग जानना चाहते हैं कि ये जो स्त्री है जिससे यीशु मसीह कुएं के सामने मिले थे, तभी उनके बीच में क्या बातें हुई थी और ये जो हुआ है, ये जो घटना हुई है, इससे हम लोगों को क्या सीखना है, आप लोग जानना चाहते हैं? आप लोग को याद है ना जॉन द बैप्टिस्ट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि फरीसियों ने ऐसा सुना है कि यीशु मसीह ज़्यादा लोगों को चेला बना रहे हैं और बपतिस्मा दे रहे हैं यूहन्ना से ज़्यादा, फरीसियों को क्या मालूम हुआ कि यीशु मसीह यूहन्ना से ज़्यादा, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उससे ज़्यादा लोगों को चेले बना रहे हैं और बपतिस्मा दे रहे हैं, ठीक है। असल में क्या हो रहा था, यीशु मसीह के शिष्य लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे और ये सच है कि बहुत सारे लोग उनके द्वारा बपतिस्मा ले रहे थे। जब यीशु मसीह को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने यहूदिया से गलीली वापस जाने का सोच लिया। वो यहूदिया में थे और ये सब सुनने के बाद उन्होंने गलील जाने का सोच लिया, फ्रॉम जूडिया टू गलीली, ठीक है। तो जूडिया से गलीली जाने के लिए बीच में एक जगह आती है, ठीक है। कौन सी जगह है वो? उस जगह का नाम है सामरिया। क्या नाम है? सामरिया। तो यीशु मसीह को सामरिया से गुजरते हुए जाना था। तो जब यीशु मसीह जा रहे थे तो सामरिया में एक ऐसे नगर पे पहुंचे जिसका नाम था सुखार। सो ही केम अक्रॉस अ टाउन ऑफ द नेम सिखार। इट वॉज अ टाउन इन सामरिया। सामरिया में ही ये नगर था, ठीक है, जिसका नाम था सुखार। पता है वो सुखार जो जगह है वो किसके नज़दीक थी? सुखार जो जगह है ना वो उस भूमि के पास थी जो याकूब ने यानी जेकब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए, जोसेफ के लिए छोड़ी थी। और आपको पता है याकूब का कुआं भी वहीं पे था, ठीक है। क्या था वहाँ पर? याकूब का कुआं यानी द वेल ऑफ जेकब, वो भी वहीं पे था। और यीशु मसीह मार्ग में थक गए थे। वो जो मार्ग में जा रहे थे वो उस बीच में थक गए तो उस कुएं के सामने वो बैठ गए, ठीक है। उस कुएं के सामने बैठ गए क्योंकि वो मार्ग में थक गए थे। ये जब हुआ तो 6 घंटे के लगभग हो रहा था। इट वॉज अराउंड द 6th आवर। इतने में एक सामरी स्त्री वहाँ पर आई। वो स्त्री वहाँ पर क्यों आई पता है? कुएं से जल भरने के लिए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। तभी यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा कि तुम मुझे पानी दोगे क्या? क्योंकि उस समय यीशु मसीह के जो चेले थे वो गए थे खाना खरीदने, भोजन खरीदने, ठीक है। तो यीशु मसीह ने स्त्री से क्या पूछा कि तुम मुझे पानी दोगे क्या? तभी वो स्त्री कहाँ की थी? सामरी स्त्री थी। और जीसस क्या है? यहूदी हैं। तो स्त्री ने कहा कि सामरियों का यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं आपको पानी कैसे दे सकती हूँ? आप मुझसे पानी कैसे पूछ सकते हैं? तभी यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया पता है? ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये जानती कि तुमसे पानी कौन मांग रहा है तो तुम उससे जल मांगती और वो तुमको जीवन का जल देता, ठीक है। तो जीवन का जल क्या है आप लोग जानते हैं क्या? वो सामरी स्त्री तो बिल्कुल नहीं जानती थी। तो सामरी स्त्री ने बहुत आश्चर्य होकर कहा कि हे प्रभु, हे मालिक, आपके पास तो कोई लोटा भी नहीं है और कुआं भी गहरा है, आप तो जल वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे, तो आप कौन से जीवन जल की बात कर रहे हैं? क्या आप याकूब से भी बड़े हैं क्या? क्योंकि उन्होंने हमें ये कुआं दिया और इसी कुएं के पानी से ही हम बढ़ रहे हैं और हमारे जो भेड़ हैं, हमारे जो ढेरे हैं, वो सब भी इसी पानी पर जी रहे हैं। ऐसा उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से पूछा। तभी यीशु मसीह ने फिर से उत्तर दिया। ध्यान से सुनिए
कि क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा कि इस कुएं के जल से अगर तुम पानी पियोगी तो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, है कि नहीं? लेकिन जो जीवन का जल पिएगा उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। जो जीवन का जल पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। फिर यीशु मसीह ने कहा वो एक ऐसा सोता बन जाएगा जो जीवन भर के लिए यानी अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। तभी स्त्री ने कहा कि वो जल मुझे चाहिए ताकि मैं कभी भी प्यासी ना रहूं और मुझे इतने दूर कुएं पर पानी ना भरना पड़े आकर। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन में पाप है और बहुत सारा पाप है। तभी स्त्री को वापस अचंभा हुआ क्योंकि ये स्त्री यीशु मसीह को पहली बार मिली थी और यीशु मसीह से इसकी ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी। तो भी यीशु मसीह ने उसके पाप को पहचान लिया और सामने से उसके मुंह पर बोल दिया कि तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। तभी वो स्त्री घबरा गई। घबराएगी कि नहीं? क्योंकि उस स्त्री ने तो कुछ बताया नहीं था अपने जीवन के बारे में। बताया था क्या? नहीं बताया था। पर यीशु मसीह को पता चल गया क्योंकि यीशु मसीह तो पहले से सब जानते हैं। यानी हम पाप जो कर रहे हैं, हमारा पाप करने से पहले ही वो जानते हैं कि हम कैसे हैं। तभी वो स्त्री ने आश्चर्य के साथ बोला कि आप तो पक्का भविष्यवक्ता हैं। आप क्या हैं? भविष्यवक्ता हैं। और फिर स्त्री ने फिर से यीशु मसीह से पूछा कि हमारे बाप दादाओं ने तो इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना को किया था, लेकिन आप कहते हैं कि जहाँ आराधना करना है वो यरूशलेम है। तभी यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि ऐसा एक समय आएगा जिसमें परमेश्वर की आराधना ना किसी पहाड़ पर की जाएगी ना यरूशलेम में, ठीक है? और फिर उन्होंने ये कहा कि तुम जिसको नहीं जानती हो उसकी आराधना करती हो, पर हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। और उद्धार यहूदियों के द्वारा है। यहूदियों के द्वारा क्या है? उद्धार है। ये सारी बातें जब स्त्री ने सुनी तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि एक मसीहा है जो ख्रिस्त कहलाता है। एक मसीहा है जो ख्रिस्त कहलाता है। वो जब आएगा तो वो ये सारी बातें हमें सिखाएगा। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं ही वो यीशु मसीहा हूँ। मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं ही वो यीशु मसीहा हूँ, ठीक है? तो मतलब सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने आमने सामने बात किया। तो इस घटना में हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह ही जीवन का जल है, ठीक है? जीवन का जल क्या होता है? वो होता है पवित्र आत्मा। और हमें पवित्र आत्मा कैसे मिले? हमें पवित्र आत्मा यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा मिला है। यीशु मसीह हमें पहले से जानते हैं। हमारा जो भी पाप भरा, जो भी हमारा नेचर था, जो भी हमारा चरित्र था, हमारा जो जीवन शैली थी यानी हमारा लाइफस्टाइल, वो सब यीशु मसीह जानते हैं और वो हमें पाप से दूर करना चाहते हैं। ओके, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा है कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से क्यों मिले? क्योंकि वो जानते थे कि वो पाप में है और उसको उस जीवन के जल की ज़रूरत है। उसी तरह से जीवन के जल की ज़रूरत आपको और मुझे है कि नहीं है? हमारे पाप भरे स्वभाव से हमें दूर करने वाले कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा जो हमें अनुग्रह मिला है, जो हमें पवित्र आत्मा मिला है, उसके द्वारा हमें जीवन का जल मिला है जो हम पिएंगे तो हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। और यीशु मसीह ने क्या कहा था आपको याद है? उन्होंने ये भी कहा था कि किसी पहाड़ पर या यरूशलेम में आराधना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब आराधना करें तो हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। कैसे आराधना करनी है? आत्मा और सच्चाई से। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे लिए इसलिए दिया ताकि हम हमेशा के लिए तृप्त होते रहें, कभी प्यासे ना रहें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते रहें और पाप से दूर रहें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें उनके अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन मिले। हालेलुया। तो आज की हमारी कहानी का मेमोरी वर्स है जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within। आज का हमारा मेमोरी वर्स है यूहन्ना 7वां अध्याय 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी।
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए हैं और इस वचन के द्वारा, इस घटना के द्वारा आप लोग ने परमेश्वर की उपस्थिति को भी अनुभव किया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो आपसे वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। प्रार्थना करते रहिए और इसी तरह से प्रभु में बढ़ते रहिए। आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू।